हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 200 यानी 200 तक डिस्कस किए थे। और आज हमारा लास्ट रहने वाला है आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर रहने वाला। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर फिनिश हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं तो उनको आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो। तुम दिल से तुम दिल से ठान लो, यानी तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यानी तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। यानी आज हम 201 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं, 201 से। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब हम डिस्कस करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक किस राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। किस राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन है वो बताना है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन का व्यपगत नहीं होता होगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक जो संकल्प है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो त्रिपुरा से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल वह अतिवर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें उल्लिखित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। यानी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। यानी कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सरकार के जनता के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 209। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें जो सही है उसको बताना है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान में कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। तो ये गलत है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को हो जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन करेक्ट यानी इनकरेक्ट हैं। तो इसमें सही पूछा है तो ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो ये जो नियंत्रण रखती है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक, ये तीनों पर रखती है। 1, 2, 3 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये गलत है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन गलत हैं। इसमें सही पूछा है तो सही नहीं है इसमें हमारा। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो 19 हो सकता है। यानी 19 हो सकता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में
राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का जो अनन्य अधिकार है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है वो 84 है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में देता है भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें जो कथन सही है उसको बताना है। तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, यानी केवल 2 है वो करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में उल्लिखित है? तो जो है हमारा कौन सा है? तो यह लोकतांत्रिक, यानी इसमें क्या है, सूचना की पारदर्शिता है, सूचना का प्रकटन है, और संसूचित नागरिकता है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता है। तो इसमें ABCD चारों क्वेश्चन इसके करेक्ट आंसर हैं। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? जो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं? भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं जो कौन कौन सी हैं? प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो इसमें ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। तो C में दिया हुआ ABC, इसमें ABC तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो विधान परिषद में ये जो है हमारा 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनकी कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित हो रहा है? तो यह है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, यानी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। यदि राष्ट्रपति ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2-4, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यानी संयुक्त सत्र है यथासंभव आहूत होगा, यानी संयुक्त जो सत्र है यथासंभव आहूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तो इसमें हमारा A और B इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो A और B इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ये सामान्य विधेयक है जिसकी गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये प्राक्कलन समिति है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसको बताना है। MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति संख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो 1, 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बेहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो यह लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, यानी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? यानी जो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 जो था उसको हमने फिनिश कर दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, MCQ बन सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, MCQ भी डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।